तो जापान का एक ब्रांड है मोमोतारो जीन्स नाम के। वो ब्रांड ऐसे जीन्स बनाते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, 20,000 25,000 उनकी प्राइजिंग आप देख सकते हो जो ऑनलाइन पे गूगल कर लेना। जापान अपने क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। आज भी जब कोई क्वालिटी प्रोडक्ट का नाम लेता है तो जापान का नाम वहाँ पे आपको दिख जाएगा, कंट्री का नाम मेड इन जापान टॉप क्वालिटी। वैसे ही साउथ कोरिया का है। साउथ कोरिया का कैसा रहता है, जापान से थोड़ा सस्ता, मतलब जापान के प्रोडक्ट का सेल, ऐसे उनका सेल कल्चर चलता है। तो अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो इंडियंस प्रोडक्ट, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब का प्रोडक्ट का है, वहाँ यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें बना करती थी। गारमेंट्स हम एक्सपोर्ट करते थे यूरोप ने, वेस्टर्न नेशंस में हम एक्सपोर्ट करते थे। उसकी वजह से स्पाइसेस की वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारा मनी आया, हम ट्रेडिंग करते थे बहुत सारी चीज़ों की। यहाँ पे भी कल्चर था। इंडिया सबसे ज़्यादा ग्रो अपने गुड वॉर हिस्ट्री की वजह से नहीं हुआ। इंडिया सबसे ज़्यादा ग्रो दुनिया को क्वालिटी चीज़ें देने के लिए ग्रो बड़ा हुआ है। तो न्यू चीज़ें, क्वालिटी चीज़ें देने के लिए इंडिया तब वहाँ पे डेवलप था उस समय के लिए। और अभी हम जब जो देखेंगे यहाँ पे कि हम फंसे हुए हैं कल्चर्स में, वॉर्स में, हिस्ट्री में। यहाँ पे इंडिया में पहले से ही एक प्रॉब्लम थी, सिर्फ सेल्फ सेंट्रलाइज सोच थी इंडिया की। कभी भी हमें नीड नहीं पड़ी कि हम बाहर नेशन में जाए, बाहर कंट्री में जाए, अपने आप को एक्सपांड करें, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मौजूद था पहले से ही। इसी वजह से हमारी सोच सेंट्रलाइज हो गई, कंसंट्रेटेड हो गई एक ही जगह पे। नीड नहीं हुई, इसलिए इनोवेशन नहीं है, नए आइडिया जनरेट हुए। हाँ, फ्रीडम आई इसीलिए फ्रीडम की तरह से अलग आइडिया जनरेट हुए। एक्सपांड करेंगे, ग्रो होएंगे, उस तरह की नीड हमें नहीं आई। हाँ, इसीलिए अभी भी यहाँ पे जो प्रेजेंट की मेंटेलिटी रहती है वो भी सेम तरह की रहती है। ना आगे जाएंगे, ना ग्रो होंगे, ना खुद को एक्सपांड करेंगे, ना ये करेंगे। हाँ, वो भी सही है, लेकिन क्योंकि आपकी सारी ज़रूरतें अपने आप में फुलफिल हो रही है, आप आत्मनिर्भर हैं, तो उससे आपको फ़ायदा होता है। लेकिन फिर भी जब आप खुद को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, कल्चर रहा है, ट्रेडिशन रहा है, स्टार्टिंग से ही हम ह्यूमन से वॉर करते रहे हैं, और जो शांति की राह में आगे बढ़ेगा उसे तो जो पावरफुल होगा उस साइड में कर लेगा, या उसको स्मैश करके अपना डोमिनेंस उस पर कैसे न कैसे करेगा ही। इसलिए जो पीस, शांति वाले धर्म है वो बहुत ही यहाँ से थोड़े इरेज हो गए बहुत परसेंटेज में, और जो वायलेंस एक्सपेंडिचर वाले रिलीजन्स थे वो ग्रो हो गए। यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं होती, सिर्फ वो रिलीजन की बातें होंगी जो रियलिटी में अभी एक्सपर्ट हुए। हाँ, ह्यूमंस के बहुत सारे इमोशंस होते हैं, आप उसको जैसे ट्रीट करोगे वो वैसे ही ह्यूमंस इवॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हर एक ह्यूमन एक तरह से सेम ही बॉडी है, उसमें एक ही प्रिंसिपल काम करता है, इवोल्यूशन। एक भी फैक्टर रहता है कि आज भी हम यहाँ पे ग्रो नहीं होते।